आपके हृदय में आनंद है। सेकेंड, गिविंग थैंक्स इज शेयरिंग गॉड्स गिफ्ट। थैंक्स गिविंग संडे का दूसरा अर्थ है कि परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिए हैं उसको शेयर करना। शेयरिंग गॉड्स गिफ्ट। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारा गिफ्ट दिया है। किसी को सिंगिंग का गिफ्ट है, किसी को प्रीचिंग का गिफ्ट है, किसी को मदद दान देने का गिफ्ट है, किसी को चैरिटी का गिफ्ट है, किसी को मदद करने का गिफ्ट है, किसी को भलाई करने का गिफ्ट है, किसी को दूसरे पर दया करने का गिफ्ट है। परमेश्वर ने आपके जीवन में विभिन्न प्रकार का गिफ्ट दिया है। एंड ब्लेसिंग्स विथ अदर्स। साम चैप्टर 24 भजन संगीता और उसका 24 अध्याय अगर आप निकालते हैं, और यहाँ कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा का है। घर के बॉक्स में, घर के आलमीरा में, घर के तिजोरी में जो कुछ आप रखे हैं वह परमेश्वर का है। आपने अपने घर में जो कुछ रखा है वह ईश्वर का है। ये मत सोचो कि यह सिर्फ आपका है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। सो प्रिय भाइयों बहनों, Psalm 24, the earth is the Lord's and the fullness thereof, and they that dwell in it. आपके घर में जो कुछ है वह परमेश्वर का है। और आज के थैंक्स गिविंग के लिए जो अध्याय पढ़ा गया है वह है साम चैप्टर 100। और देखिए वहां क्या लिखा है। साम चैप्टर 100 एंड वर्स 4, इंटर हिज गेट्स। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, जब आप प्रभु के भवन में प्रवेश करते हैं, इंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स गिविंग एंड हिज कोर्ट विथ प्रेज। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। थैंक यू क्वायर फॉर योर प्रेजिंग गॉड ऑन थैंक्स गिविंग संडे। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। उसको धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जब आप धन्यवाद करते हैं ईश्वर का, तो आप ईश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए आए हैं, और उसका 5 पद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका 5 पद भजन संगीता आज के लिए, और उसका 5 पद, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। आज एक दिन के लिए प्रभु आप पर दया नहीं करता। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य पर एक दिन के लिए दया कर सकता है, महीनों के लिए दया कर सकता है, हमेशा के लिए दया नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके जीवन पर सदा के लिए दया करता है। और नीचे देखिए क्या लिखा है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक
बनी रहती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। थैंक्स गिविंग का संबंध सिर्फ आज के लिए नहीं है कि आज हमने दशमांश लाया है, बल्कि ये आपके बच्चों पर, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों पर, जब तक यीशु नहीं आ जाते, जनरेशन टू जनरेशन ये आशीष जाती है। थैंक्स गिविंग संडे इट डिक्लेयर्स कि आप परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जाती है। गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से आगे, परंतु यह तो है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। अगर आपने परमेश्वर को थोड़ा दिया है तो थोड़ा ही काटेंगे, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। दान देना भी बोना है। दिस इज स्पिरिचुअल, या आत्मिक रूप से हम बीज बोते हैं। दान जो देते हैं हम आत्मिक रीति से बीज बोते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 पद, परंतु यह बात है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। लेकिन देना कैसे है? परमेश्वर के लिए धन्यवाद कैसे देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिए हमें देना कैसे है? व्हाट इज द वे टू गिव गॉड? और वह है, हर एक जन जैसा मन में ठानता है वैसा ही दान करे, कूट कूट के नहीं। देने का भी तरीका है। परमेश्वर के लिए कूट कूट कर नहीं देना है, न दबाव से देना है। कैसे देना है परमेश्वर को? दशमांश परमेश्वर को कैसे देना है? हर्ष से, खुशी से, हर्ष से, खुशी से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। God loves you, dear brothers and sisters. जो खुशी से देता है परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। आपको जो जरूरत है वह परमेश्वर हर समय और सब कुछ आपको देता है। हर समय और सब कुछ शब्द यहां पर आया है। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है कि उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आपका धर्म कैसे बना रहेगा? सिर्फ बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने से क्या आपका धर्म बना रहेगा? अच्छी बातें बाइबल पढ़ना और अच्छी बातें हैं प्रार्थना करना, लेकिन 9 पद में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, दान देने से धर्म सदा बना रहता है। दान देने से धर्म सदा बना रहता है। ये है परमेश्वर का वचन।
सो आज आपके लिए प्रश्न है, हमारे जीवन में क्या है? व्हाट इज इन आवर लाइफ? आज ये थैंक्स गिविंग संडे में हमारे लिए एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में क्या है? व्हाट इज इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में क्या है? धन दौलत को छोड़ दीजिए, एवं परिवार को भी छोड़ दीजिए, एवं पद और प्रतिष्ठा को भी छोड़ दीजिए, एवं आपकी पोजीशंस को भी छोड़ दीजिए। आपके जीवन में क्या है? व्हाट इज इन योर लाइफ? आपके जीवन में क्या है? आपके जीवन में है डिवाइन ग्रेस। द थैंक्सगिविंग brings divine grace in your life। आपके जीवन में धन्यवाद आत्मिक अनुग्रह लेकर आया है। What is in your life? Divine grace। आपके जीवन में आत्मिक अनुग्रह लेकर आया है। आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति रिलेशनशिप को प्रकट करता है। थैंक्स गिविंग संडे इज अ रिलेशनशिप हैव बीन रिस्टोर्ड। परमेश्वर से जो हमारा संबंध टूट गया था, उसको फिर से रिस्टोर करता है। Thanksgiving Sunday relationship has been restored। परमेश्वर के साथ आपका संबंध जोड़ा गया है। Financial difficulties has been resolved। परमेश्वर आपके जीवन के आर्थिक समस्या को भी दूर करता है। भजन संहिता 126 अध्याय 5 और 6 पद, और देखिए वहां क्या लिखा है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वह जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। Tears will change into joy। थैंक्सगिविंग संडे क्या है? आंसू को आनंद में बदल देना। सो हमने पहली बात आपको बताया, जॉयफुल हार्ट। थैंक्सगिविंग संडे इज अ जॉयफुल हार्ट। परमेश्वर का वचन 126 अध्याय Psalm 126 वर्स 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वह जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करते हुए निश्चय आएगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को आपके जीवन में आनंद में बदल देगा। Tears will change into joy। Psalm 34। हे लड़को आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई रखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर, और उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ,
उसी का पीछा कर यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहती है। Psalm 34:11-15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। आपके बच्चों पर लगा रहता है, आपके परिवार पर लगा रहता है। आपके बच्चे कमाने के लिए बाहर जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की आंखें उसको निहारते रहते हैं। भले ही आप अपने बच्चों को प्रतिदिन न देख सके, परमेश्वर प्रतिदिन आपके बच्चों को देखता है। थैंक्स गिविंग संडे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके जीवन पर लगी रहती है। हमें क्या करना है उसके लिए? हमें क्या करना है उसके लिए कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर हो, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर हो। दूसरा पद, उसके नाम की महिमा और भजन का। प्रभु के नाम का भजन गाने से, उसकी स्तुति करने से, उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे, तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ यहोवा के काम को देखो। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप अपने जीवन में यहोवा के काम को देख सकें। आओ 5 पद, यहोवा के काम को देखो। वह अपने कार्य के कारण मनुष्य को भय योग्य दिखलाई पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि में डाला, वे महानंद से पांव पांव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है, अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। Psalm 66। सुप्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में धन्यवाद, थैंक्स गिविंग संडे, परमेश्वर का धर्म हमारे जीवन में बना रहता है। पहला है, परमेश्वर ने हमें पवित्र लोगों का मिरास बनाया है। फर्स्ट, परमेश्वर ने धन्यवाद देने के द्वारा qualified us to share in the inheritance of the saint of light। परमेश्वर ने धर्मियों के संग हमारा एक निवास बनाया है। दूसरा है, उसने अंधकार की शक्ति से हमें बचाया है। Delivered us from the dominion of darkness। उसने अंधकार की शक्ति से हमें बचाया है। तीसरा, ट्रांसफर्ड अस इनटू किंगडम ऑफ हिज सन। हमको परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश दिलाया है और उसने हमें रिडीम किया है। Redeems us, providing the forgiveness of sin। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है।
सो प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर को धन्य दें, धन्यवाद करें। शाम 139, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मैं तुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। गॉड से यह ही हमारी प्रार्थना है। सो हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दिन आज के मैसेज को कंक्लूड करूंगा और इब्रानियों और उसका 13 अध्याय 14 पद में आप किस चीज की खोज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? हम और आप किस चीज की खोज कर रहे हैं? 14 पद में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम परमेश्वर की नगर की खोज कर रहे हैं। एक दिन हमें परमेश्वर के शहर में प्रवेश मिलेगा। थोड़ा बाहर ले जाइए। या लेटा दीजिए। सो हम आज के इस संदेश को यहीं समाप्त करेंगे और अंत में थैंक्स गिविंग का अर्थ है टू ऑनर गॉड। परमेश्वर को हम अपने जीवन में आदर दें, परमेश्वर को हम अपने जीवन में आदर दें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 13 से 21 तक घर पर जाकर पढ़िए और यह संदेश आपके लिए बहुत अच्छा है। और वह है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप से रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप पर अनुग्रह करे, आप पर अपना प्रकाश चमकाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमने आज थैंक्सगिविंग संडे से संबंधित बहुत सारी बातें सीखी हैं। अंत में हमने जाना है कि थैंक्सगिविंग संडे का अर्थ है परमेश्वर को आदर देना। सो प्रभु हम आपको आदर देते हैं, आपका भजन गाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ उसको धन्यवाद दें। हाँ प्रभु, आपकी आशीष सब लोगों के साथ हो। आमीन।